वरकatuh। जी यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन चैनल पे डॉक्टर रिजवान शाह साहब अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इन्होंने एक नुस्खा डाला ज़बरदस्त मुक़व्वी दिमाग के नाम से, ब्रेन टॉनिक के नाम से। तो ये उसके अज्जा हैं, इतने बेहतरीन हैं कि इसको बनाकर वीडियो करने को दिल चाहा। तो ये देखिए नारियल है कद्दूकश किया हुआ, फिर ये उसी के पानी में क़वाम के लिए रखा गया है। फिर ये देसी गाय का घी है और ऐसी गाय का घी है जिसके अंदर जो है कोई इंजेक्शन नहीं लगा हुआ है। बहुत ही बेहतरीन खुशबू और कलर उसकी देखने की चीज़ है। और ये खोया है, तो ये सारी चीज़ें उसी मिक़दार से ली गई हैं जैसा शाह साहब ने बताया। और ये खोया है, ये दूध है, गर्म करके इसको ठंडा किया गया है। और ये बादाम मुकश्शर, तो ये कश्मीर से मंगाए हुए ख़ास बादाम जो ममरा, जिसको ममरा कहते हैं, ये ज़्यादातर एक्सपोर्ट होता है, यहाँ पे मिलता नहीं है, फिर भी ये मिल गया है। बहुत ही अच्छे और बहुत टेस्टी भी होते हैं, बहुत ताकतवर चीज़ है। तो ये पहला स्टेप है, इंशाल्लाह फिर दूसरा स्टेप दिखाएंगे। मरहला है, इसके अंदर खोया के साथ दूध को जज़्ब किया जा रहा है और ये घी में, देसी गाय के घी में गिरी खोपा को तकरीबन सारा दूध जज़्ब कर लिया है। अब ये घी छोड़ने के करीब है। जब ये अपना घी छोड़ना शुरू करेगा तो हम इसको जो खोपरे के जो कद्दूकश किया था हमने, वो घी को इंशाल्लाह हम इसमें डालेंगे। अब ये घी बचा है, ये घी बचा हुआ है और ये खोपरा है जो ज़्यादा ही डार्क दिख रहा है, लेकिन इतना डार्क है नहीं है। तो हम इसको आखिर में मिक्स करेंगे। एक उसका दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप है, ये जो खोया दूध पी करके पूरा दूध जब चूस लिया तो फिर उससे आहिस्ता आहिस्ता हल्का हल्का घी बाहर आने लगा। अब ये जो घी नज़र आ रहा है, ये वो घी है जिसके अंदर हमने खोपरे को भून लिया था, फ्राई किया था। अब ये इसके अंदर बन रहा है और ये चाशनी जो है वो नारियल के अंदर जो पानी था उसमें शक्कर डाल के चाशनी बनाई हुई है। इसके बाद एक आखिरी स्टेप है, इंशाल्लाह वो भी दिखाएंगे। अब ये तीनों चीज़ें हमने डाल दी हैं इसमें, खोया है और बादाम है, फिर नारियल है, और हम इसमें अब ये चाशनी डालेंगे, मिक्स कर लेंगे इंशाल्लाह इसको। नज़रीन लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ब्रेन टॉनिक लड्डू हैं ये तैयार है। जैसे शाह साहब ने बताया कि बड़े लजीज़ होते हैं, तो मैं कहता हूँ उन्होंने कम बताया, बहुत ज़्यादा ही लजीज़। इसकी खुशबू सूंघने के काबिल और इसका जायका जो है, तो मेरी तो राय ये है कि हुक्मा जो है पहले इसको बना के ख़ुद इस्तेमाल करें, फिर मरीज़ को दें, इंशाल्लाह बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो ये बहुत सारे बने हैं। वैसे मैंने इनका साइज़ थोड़ा कम बनाया, 25 ग्राम बनाया, क्योंकि हमारे इलाके में अक्सर जो है बहुत ज़्यादा मिकदार चलती नहीं है इसकी, मक्खन वगैरह की, तो इसलिए मैंने छोटे बनाए। अगर ज़रूरत पड़ी 2-3 इस्तेमाल करवाएंगे इंशाल्लाह। तो ये बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन चीज़ है। डॉक्टर रिजवान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।